किस्मत में लिखी हर मुश्किल टल ही जाती है। यदि हौसला बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। बार बार देखोगे सिर उठाकर उस आसमां को ना, यदि बार बार देखोगे सिर उठाकर उस आसमां को, तो उस आसमां को छूने की इच्छा बढ़ ही जाती है। उस आसमां को छूने की इच्छा बढ़ ही जाती है। हाय स्टूडेंट, डीएम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज देखिए हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के फिजिक्स का, ठीक है, भौतिक का पार्ट 4। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 4। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, आप लोग को गोली दर्पण के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब, गोली दर्पण होता क्या है, गोली दर्पण के कुछ महत्वबिंदु बिंदु जैसे फोकस, मुख्य फोकस या नॉर्मल मतलब अभिलंब, इन सब के बारे में बता दिया गया पहले से। अगर नहीं पढ़े ना तो अगले वीडियो को जाकर देखें, वहाँ पर कुछ परिभाषाएं गोली दर्पण के बारे में, मुख्य टिप्स भी बता दिए गए हैं। देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे ना वो हमारा है वीडियो नंबर 4 जो हमारा एनसीईआरटी से है पहली बात तो। और ये पढ़ेंगे क्या? गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, बिल्ड द इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए ना, गोली दर्पण तो आप पहले बता चुके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये 2 प्रकार के हमारे क्या होते हैं? गोली दर्पण होते हैं। अब ये गोली दर्पण के कुछ खास बातें यह हैं कि इनसे प्रतिबिंब कब कब बनेगा, ठीक है। रेखाएं, प्रकाश किरण कैसे जाएंगी, तो कितना रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगी, तो इससे संबंधित कुछ नियम है, ठीक है। उस नियम को अगर जान लेना हम तो क्या हो जाएगा, हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। चाहे वस्तु अनंत पर रहे, चाहे वस्तु फोकस पर रहे, चाहे वस्तु वक्रता केंद्र या फोकस के बीच में रहे, कहीं पर भी रहे, उसका हम क्या कर सकते, आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब इमेज बना सकते हैं, ठीक है ना। इमेज क्या कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, इसके कुछ 3 नियम होते हैं। कुल कितने नियम होते हैं? दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम। वो भी किस दर्पण से? गोली दर्पण से, ठीक है। देखिए, पहला नियम क्या है, ठीक है। पहला नियम यह है ना, चलिए पहला नियम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पहला नियम हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला नियम यह है हमारा, यदि मुख्य अक्ष के समांतर, कोई प्रकाश किरण आती है, ठीक है, आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य फोकस क्वेश्चन से यब भी कहते हैं, यब से जाती है, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते। देखिए, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य फोकस से क्या होती है? जाती है। वो कैसे होता है? देखिए, हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, यह हमारा एक दर्पण है और ये भी हमारे एक दर्पण, ठीक है। ये हमारा एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण, और ये हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारे 2 दर्पण है, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। चलिए इसके एक एक भाग पर कलई कर दिया हल्का हल्का, लीजिए हमने कलई कर दिया।
चलिए हमने इस भाग को कलेक्ट कर दिया अपना। अब देखिए, और इधर के हम इस भाग पर कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इस भाग पर हमने कलेक्ट कर दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए इस पर एक ऐसे मुख्य अक्ष होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा ये हमारा, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। यहाँ पर एक इसका पीवी होता है, इसे पोल कहते हैं। देखिए यहाँ से जितनी दूरी पर हमारा सी होता है, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, उतने ही दूरी पर हमारा क्या होता है, एफ भी होता है। उतनी दूरी पर हमारा क्या होता है, एफ भी होता है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हमारा क्या है, एफ है, क्या है, एफ है। जितनी दूरी पर हमारा सी, उतनी दूरी पर हमारा एफ भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा हमारा, ऐसा होता है कि ये हम थोड़ा सा सी और एफ को थोड़ा सा अलग अलग कर दिए हैं। ये हमारा एफ होता है और ये हमारा सी होता है, ठीक है ना। ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, क्योंकि वक्रता केंद्र फोकस से हमेशा दूर पर होता है, ठीक है ना। ठीक हो गया हमारा। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, क्या होता है इसमें ना, इसमें एक चीज होता है, देखिए इसमें भी ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा, ये इधर बना दिए हम, सॉरी, ये रहा, ठीक है। ये हमारा पी होगा, यहाँ हमारा एफ होगा, यहाँ हमारा सी होगा, ठीक है ना। अब देखिए मुख्य फोकस से जाती है, ठीक है, मुख्य फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, या जाती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक है, जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण है, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये एक हमारा ये प्रकाश किरण है, ठीक है, ये गया ऐसे, ये हमारा क्या है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ये हमारा क्या है, प्रकाश किरण हुआ, ठीक है ना। ये प्रकाश किरण हुआ, देखिए क्या होगा, जब इस दर्पण से, ठीक है, इस दर्पण में जब ये टकराएगा इस चिकने पृष्ठ से, ठीक है, जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, घूम कर यह फोकस से होकर जाएगा, क्या होकर जाएगा, किससे होकर जाएगा, फोकस, ठीक है, किस फोकस से, मुख्य फोकस से, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से ऐसे गया तो ऐसे आएगा, अगर नीचे से ही चला जाए ना, ऐसे नीचे से भी चला जाए, ऐसे चला जाए, ये हमारा प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, ये हमारा प्रकाश किरण है, ऐसे भी चला जाए ना, तब भी ये इस पर टकरा करना, इससे टकरा कर इससे ही जाएगा, ठीक है, इससे ही जाएगा। ये देखिए, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, यह भी आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, ठीक है। अब फिर से एक बार समझिए, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ना इस दर्पण में एक्चुअल में जाता है, इसमें क्या होता है, वास्तव में जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जाती है, लेकिन इसमें जाती हुई क्या होती है, हमको प्रतीत होती है। इसमें क्या होती है, हमको जाती हुई, इस दर्पण को जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्चुअल में फोकस से ही होकर जाता है, ठीक है। एक्चुअल में कहाँ से होकर जाता है, फोकस से होकर ही जाता है, ठीक है ना। ये हमारा फोकस है, लेकिन बात जब इसकी की जाती है ना, बात जब इसकी की जाती है तो इसके कुछ पॉइंट इधर होते हैं, ठीक है। इसका एफ भी इधर होगा, इसका सॉरी एफ करिए, इसको एफ भी इधर होगा, इसका सी भी इधर होगा, इसका सी भी इधर होगा। देखिए जब इससे प्रकाश किरण ऐसे कोई जाता है ना, ऐसे ऐसे कोई जाता है ना, ऐसे कोई जाता है तो वह परावर्तित होकर ऐसे निकलता है, ऐसे क्या होता है, निकल जाता है, डैड 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 ऐसे निकलता है, और इसका डैश बना देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, इसका डैश कहाँ बनाते हैं हम यहाँ पर, और ऐसे मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है, तो वह डैड 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 ऐसे 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 निकलेगी, और इसका डैड डैश हम पीछे ले लेते हैं, इसका डैड डैश कहाँ लेते हैं हम, पीछे ले लेते हैं, इसका डैड डैश कहाँ लेते हैं हम, पीछे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये भी फोकस है, ये भी क्या है, फोकस है, ठीक है ना। अब देखिए फिर से बात पढ़ते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण पड़ती है, ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पास, किस दर्पण से, गोली दर्पण, गोली दर्पण कोई भी उत्तल या फिर अवतल, ठीक है, कोई भी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है अथवा जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। किस दर्पण में जाती है एक्चुअल में, अवतल दर्पण में एक्चुअल में जाती है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत हो, जैसा कि आप लोगों को फिगर बताया गया, ठीक है ना। अब देखिए एक बार, यह दर्पण यह कहता है, ठीक है, अवतल दर्पण
ये पहला पहला नियम इसका यही है। ये कहता है ना, अगर तुम कहीं से आओ, ठीक, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से आए तुम, अगर सीधा आए किसके, मुख्य अक्ष के, अगर मुख्य अक्ष के तुम सीधा आए, मुख्य अक्ष के, ठीक है, मुख्य अक्ष कहता है तुम, हमको इससे मतलब नहीं है, तुम कहीं से आओ, हमको उससे लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। तुम जहाँ से मर्जी वहाँ से आओ, 50 से आओ, कहीं से आओ, अगर तुम हमारे समांतर है इस मुख्य अक्ष की, ये जो मुख्य अक्ष है ना, जो दिखाई दे रहा है मुख्य अक्ष, ये जो है इससे अगर समांतर आए, मतलब इसके अगर पैरेलल तुम आए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको मोड़ कर कहाँ से भेज देंगे हम, फोकस से। कहाँ भेज देंगे, फोकस से, ठीक है। अगर तुम हमारे मुख्य फोकस के समांतर आए प्रकाश किरण, तो तुमको हम कहाँ भेजेंगे, अपने फोकस से ही भेजेंगे, चाहे तुम कोई भी रहो, ठीक है, चाहे तुम कोई भी रहो। नीचे भी वही किरण होता है, तुम कहीं से भी जाओ, यदि तुम हमारे मुख्य अक्ष के समांतर गए, ठीक है, यदि तुम हमारे मुख्य अक्ष के समांतर गए तो तुमको कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। कहाँ से भेजेंगे, फोकस से। इसमें भी होता है, ये भी कहता है अगर तुम कहीं से आओ लेकिन हमारे मुख्य अक्ष के, ठीक है, नॉर्मल के, ठीक है, नॉर्मल के हमारे क्या हो गए, समांतर आए, पैरेलल, तुम हमारे नॉर्मल के पैरेलल आए तो तुमको मुख्य फोकस से जाता हुआ प्रतीक भेजेंगे, ठीक। ऐसा लगेगा कि तुम मुख्य फोकस से ही जा रहे हो, ठीक, ऐसा लगेगा, ऐसा हम प्रभाव डाल देंगे ना कि लगेगा तुम कहाँ जा रहे हो, परावर्तन हो रहे हो, तुम्हारा परावर्तन कहाँ से हो रहा है, फोकस से। कहाँ से, मुख्य फोकस से तुम्हारा क्या हो रहा है, परावर्तन होता है। यह चौथा नियम है हमारा। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर क्या होती हैं, जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, हमारा क्या है, पहला नियम। इसके बाद चलिए हम अपना दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है, देखिए दूसरा नियम हमारा जो है, हमारा दूसरा नियम है इस प्रकार से। दूसरा नियम, इसको मिटाते हैं, अपना दूसरा नियम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्रथम नियम आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम नियम क्या है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, दोनों का स्क्रीनशॉट एक ही बार लीजिएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसका नोट बना लीजिए, एकदम बिल्कुल नोट ही दे रहे हैं आप लोग को। इसको मिटाते हैं अच्छे से। चलिए करते हैं, ये मिट गया, ये मिट का थोड़ा हम देखिए दूसरा नियम क्या है। इसके बाद चलिए दूसरा नियम पढ़ते हैं हम। दूसरा नियम हमारा यह है, इसी का अपोजिट है। दूसरा नियम क्या है, इसी का अपोजिट है दूसरा नियम, ठीक है, या फिर कहते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ। क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ, ठीक है। ई का कहता है, ध्यान से समझिएगा, ये कुछ बहुत बड़ा भी नहीं कहता, इसका उसी का ना उल्टा है, उसी का क्या प्रतिलोम है। ये कहता है ना, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है, मुख्य फोकस से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किस दर्पण से, गोली दर्पण से, परावर्तन के पश्चात पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है, हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम क्या होता है। देखिए यह दर्पण एक हमारा, एक दर्पण हमारा ये हो गया, एक दर्पण हमारा ये हो गया, ठीक है ना। इसके भाग पर भी हम कलई कर देते हैं हल्का हल्का। देखिए ये हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया, और इस पर भी हमने क्या कर दिया, हल्का हल्का
कलई कर दिए। चलिए लीजिए, हमने कर दिए दोनों ओर कलई। अब देखिए क्या होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं होता। देखिए अब लोग ध्यान से देखिएगा क्या होता है। यह तो हमारा अविलंब हो गया हमारा, ठीक है, अविलंब। और ये हमारा इधर भी अविलंब हो गया, ठीक है, ड ड ड ड ड ड इधर भी अविलंब बना दे, ठीक है। ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया, इसमें भी ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। दोनों सेम सेम, जितना डिस्टेंस इतना रहता है उतना डिस्टेंस यहाँ भी रहता है, ठीक है ना। डिस्टेंस आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए यह कहता है कि यदि कोई भी प्रकाश किरण, हमारा पोल है, क्या है, पोल है, ये भी हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। यदि कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य फोकस से, ठीक है, ये हमारा मुख्य फोकस है ना, देखिए ये हमारा मुख्य फोकस है, इससे अगर गया, ठीक है, यदि कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गया तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। मुख्य अक्ष के कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से बनाए जी, खराब बन जा रहा है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसे हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। यह है आपतित, यह गई, यहां से परावर्तित हुई, ऐसे निकली, ठीक है। यदि ऐसे बना ले हम एक ठे, देखिए यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है, तो ये भी इससे परावर्तित होगी, परावर्तन होकर इसका भी क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, यह समांतर हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें होता है, सेम टू सेम इसी प्रकार से इसमें होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक प्रकाश किरण ऐसे गिरी, ठीक है, ऐसे गिरी, जो जाती हुई किससे प्रतीत हो रही है, इससे प्रतीत हो रही है। जाती हुई किससे प्रतीत हो रही है, इससे प्रतीत हो रही है। ये हमारी गई, ठीक है, तो यह क्या कर देगा ना, इसको ऐसे पैरेलल कर देगा, ऐसे क्या कर देगा, इसको पैरेलल कर देगा, ठीक है ना। जाएगी तो, लेकिन परावर्तन होकर इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ये जाती हुई, ठीक है, क्या हो जाएगी, समांतर। इसी पर से मान लीजिए इस पर ऐसे गिरा, ये ऐसे गया, ऐसे कोई प्रकाश किरण इस पर ऐसे गिरा, वो भी किस पर गिरा, फोकस पर गिरा, तो ये भी क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, फोकस के समांतर हो जाएगी। फोकस के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये गया है, ये निकला, ठीक है, क्या है, यह निकला, ठीक है। तो इसका क्या नियम है कि कोई भी प्रकाश किरण, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है इसका समझिए, इसमें एक्चुअल में समांतर हो जाता है, लेकिन इसमें समांतर होता हुआ प्रतीत होता है, समांतर होता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। इसमें एक्चुअल में हो जाएगा, इसमें होता हुआ प्रतीत होगा, ठीक, इतना ही बस अंतर है। अब हमेशा उत्तल में प्रतीत होता है, अवतल दर्पण में एक्चुअल में हो जाता है, ठीक है। अब समझिए क्या होता है, ये कहता है सीधा सीधा, इसका फंडा ही है, इसका फंडा बस ये है कि यदि हमारे तुम फोकस से गए प्रकाश किरण, यदि तुम हमारे फोकस से गए प्रकाश किरण, तो हम तुम्हारा कुछ नहीं, बस इतना कर देंगे, तुमको सीधा कर देंगे। टेढ़ा जाओगे लेकिन हम तुमको क्या कर देंगे, सोजा कर देंगे। क्या कर देंगे, सोजा कर देंगे। कहता है कि तुम तिरछा तो आओ फोकस से, बाद में हम तुमको क्या कर देंगे, सोजा कर ही देंगे, बाद में तुमको क्या कर देंगे, सोजा कर ही देंगे, ठीक है। चाहे ऐसे तिरछा आओ तब भी सोजा कर देंगे, चाहे ऐसे तिरछा हो तब भी सोजा कर देंगे, वो भी किसके सोजा, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये भी सेम चीज कहता है कि अगर तुम तिरछा आए वो भी फोकस पे पड़े, किस पर पड़े, तिरछा गए लेकिन किस पर पड़े, फोकस पर पड़ गए, तिरछा गए लेकिन किस पर पड़ गए, फोकस पर पड़ गए, तो तुम हमको ऐसा सोजा कर देंगे कि तुम प्रतीत होने लगोगे सोजा। अभी किसके सीधा प्रतीत होने लगेंगे आप लोग, नॉर्मल के, किसके, नॉर्मल के क्या होने लगेंगे, प्रतीत होने लगेंगे, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। अभी नियम सबका एक एक से बढ़िया से फिगर बना के धर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया से नोट बनाइएगा। अभी एक एक नियम का आपको काम पड़ेगा, ठीक है, जब हम प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी एक एक चीज का आप लोग को काम पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम तीसरा नियम देखते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। तीसरा नियम क्या है, हम देख लेते हैं उसको। तीसरा नियम अपना क्या है, देखिए तीसरा नियम जो अपना है वह बढ़िया नियम है, सबसे मस्त नियम है, वही है। वो कहता है बस हम सीधा सीधा है बाबू, हमको कुछ मतलब लेना देना नहीं है, तुम आओ जाओ रहो, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए तीसरा नियम पढ़ते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या है हमारा, तृतीय नियम। कौन सा नियम, तृतीय नियम। तृतीय नियम, नियम थर्ड लॉ, ठीक है। देखिए तृतीय नियम क्या कहता है
देखिए तृतीय नियम कहता है हमसे, देखिए यदि कोई प्रकाश किरण, यही कहता हमसे तृतीय नियम, यदि कोई प्रकाश किरण यदि कोई प्रकाश किरण, क्या होता है ना प्रकाश किरण का, वक्रता केंद्र से, कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र उसको क्या कहते हैं, सी कहते हैं, वक्रता केंद्र सी से जाती है, सी से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती है, सीधे उसी रास्ते पर निकल जाती है, सीधे उसी रास्ते पर लौट जाती है, उसी मार्ग पर क्या होती है, उसी मार्ग पर लौट जाती है, उसी मार्ग पर लौट जाती है, लौट जाती है, बहुत सीधी, बहुत अच्छी है ये, लौट जाती है। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देखिए क्या क्या है। ये हमारा एक दर्पण हो गया, अवतल, ये हमारा दर्पण हो गया उत्तल। ठीक है, इसके सरफेस पे हम कलई कर देते हैं। चलिए इसके सरफेस पे हम कलई कर दिए, इसके सरफेस पे हम कलई कर दिए, एक सरफेस पे कर दिए कलई, इसके सरफेस पे कलई कर दिए। अब देखिए क्या होता है, ये तो हमारा ऐसे रहेगा, ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये डैश डैश करके इसे बना लीजिए। अब देखिए यहाँ हमारा एक एफ होगा, यहाँ हमारा सी होगा। ठीक है, अब क्या होता है, एक होता है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, थोड़ा बढ़ गया, इसको थोड़ा और कलई कर दीजिए। ये कहता है ना कि यदि कौनो प्रकाश किरणवा इसे जाएगा, ठीक है, सी से वक्रता केंद्र से जाएगा, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, जैसा है वैसे जाने देंगे। ठीक है, ऐसे दर परिवर्तन होगा, ऐसे निकल भी जाएगा, ऐसे निकल भी जाएगा। क्या होगा, जैसे आएगा वैसे जाएगा, कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी कहता है, यदि कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, कहता ना यदि कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किससे जाता है, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र सी से, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, जैसे आया है वैसे निकल जाए, जैसे आया है वैसे क्या हो जाए, निकल जाए, जैसे आया वैसे क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है, ये एक ठे जाता हुआ है और एक ठे आता हुआ है, एक जाता हुआ है, एक ठे आता हुआ। काला वाला जा रहा है, नीला वाला आ रहा है, काला वाला जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, काला वाला जा रहा है और नीला वाला आ रहा है। ठीक है ना, काला वाला जा रहा है और नीला वाला आ रहा है, जैसे आएगा वैसे क्या हो जाए, निकल जाए। इसी पर से इधर ही बना देते हैं एक ठे, देखिए एक डैश डैश करके, देखिए काला वाला जाएगा, देखिए ये हमारा रहा, ये गया, काला वाला तो गया, ये नीला वाला क्या होगा, इधर आ रहा है। ठीक है, नीला वाला क्या हो रहा है, इधर आ भी रहा है। ठीक है ना, नीला वाला क्या हो रहा है, देखिए एक इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से इधर बना लीजिए। देखिए चाहे कोई भी प्रकाश किरण अगर जो वक्रता केंद्र सी से गई, ठीक है, वक्रता केंद्र सी से गई, तो वह कहता है सीधे सीधे जाओ बेटा, तुम जाओ और चले आओ, जाओ, जैसे जा रहे हो ना वैसे चले आओ, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे गए हो ना वैसे चले आओ, जैसे गए हो। तो गड़बड़ा जा रहा है सुबह, ले बना देंगे, अब इसको काला कर देते हैं सुबह। ये भी हो गया काला, ये भी हो गया काला, जा ले, हो गया, तो जा रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, एक नीला वाला जा रहा है, काला वाला आ रहा है, इसमें काला वाला जा रहा है, नीला वाला आ रहा है। ठीक है, ये खाली एकदम सीधा है। कहता है अगर तुम हमारे वक्रता केंद्र से गए, अगर तुम्हारे वक्रता केंद्र से गए तो तुमको कुछ कहेंगे नहीं, सीधे जाओ सीधे आओ, कहीं मोड़ना ओड़ना नहीं है, तुमको कहीं घूमना उमना नहीं, जैसे जा रहे हो वैसे जाओ, वैसे ही आ जाओ। ठीक है, ये क्या हमारे 3 नियम है, क्या, दर्पण से प्रतिबिंब बनने के हमारे 3 नियम है, बिल्ड बाय मिरर,
बिल्ड द मिरर बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, मिरर, ठीक है। यह दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या है, नियम है, ठीक है, रूल है, क्या है, रूल है। यहाँ पर रूल कर लीजिए, रूल ऑफ, रूल बिल्ड द मिरर, रूल बिल्ड द मिरर इमेज ऑफ द बाय द स्फेरिकल मिरर, बाय द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये दर्पण से, किस दर्पण से, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या है, नियम। कितने नियम पढ़े आप लोग, 3 नियम। एक थे क्या पढ़े, एक थे पढ़े हैं अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो उसको फोकस से भेजेंगे। एक थे कहाँ से पढ़े हैं, एक थे पढ़े हैं कि अगर फोकस से जाएगा तो उसको समांतर भेज देंगे मुख्य अक्ष के। एक क्या पढ़े हैं, एक ये पढ़ लिया कि अगर वह क्या होगा ना, अगर वह वक्रता केंद्र सी से गया, वक्रता केंद्र सी से गया तो उसके साथ कौन जबरदस्ती नहीं, जैसे आया है वैसे जाओ, ठीक। कुछ नालायक टाइप होते हैं ना घर में कि जैसे आते हैं वैसे जाते हैं, जैसे आते हैं वैसे कोई पूछना वैसा नहीं, आए खाए गए, आए खाए गए, नालायक टाइप होते हैं ना, वैसे ये भी नालायक टाइप का, आया रहा वैसे ही चला गया, जैसे आया जिस रास्ते से वैसे उसी रास्ते से, कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किधर जाना है, कुछ काम करना है नहीं करना है, बस सीधे आना है सीधे जाना है, सीधा आना है सीधे जाना है, ठीक है। ये हमारे 3 नियम हो गए दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ना कि प्रतिबिंब का बनना, दर्पण से स्फेरिकल मिरर से प्रतिबिंब का बनना, कब कब प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ कहाँ वस्तु रहेगी तो कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक्चुअल बनेगा कि एक्चुअल नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं, ठीक है। बस इन्हीं सब का हमको काम पड़ेगा, ठीक है। तीनों नियम का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए, ठीक है, बिल्कुल एकदम विस्तृत रूप से, ठीक है, एकदम बिल्कुल एकदम आपको नोट भी मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। नोट बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलिए हम वही चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना।